नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो प्यारे भाइयों बहनों, आज क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, टॉपिक होगा आज हमारा 2 अप्रिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसको बोल सकते हैं रिवीजन। अब देखें यहाँ पे एक बात आप समझिए, टॉपिक 2 जो है ये रिवीजन, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसमें हम आपको 2 लेक्चर्स कराएंगे। कितने? 2 लेक्चर्स आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। पहले लेक्चर में तो बात होगी केवल इसी की सिंपल, जो वास्तविक संख्याएं होती है या फिर परिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं और क्षयभाज्य संख्याएं, इनके बारे में बात की जाएगी, इनके बारे में आपको समझाया जाएगा। और जो लेक्चर 2 होगा उसमें हम बात करेंगे थ्योरम्स के बारे में। थ्योरम्स कौन सी होगी? जिनकी मदद से हम किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। बात कंफर्म है? तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए आज के इस टॉपिक 2 के लेक्चर 1 के लिए। तो आज के इस टॉपिक 2 लेक्चर 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक संख्याएं जो होती है उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यहाँ पे संग्रह बताया गया है, तभी तो हमारी जो है वास्तविक संख्या तैयार होगी। अब परिमेय संख्याओं के अंदर -3, 0, 7, 11/2, -3/5 और 4/7 ये संख्याएं चलती हैं। और जो अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याओं के अंदर रूट की जो संख्याएं होती है वे आती है। जैसे यहाँ पे कहा गया है √2, 5√3, -√6, 2, -√5 इत्यादि ये चलती जाती है, जो माइनस की टर्म होती है ये अंडर रूट की फॉर्म में। बात कन्फर्म? अब परिमेय संख्याओं की अगर बात करें तो परिमेय संख्याएं जो है यहाँ पे 2 रूप में ये बदल जाती है। 2 रूप में, एक तो पूर्णांक हो जाएगा, एक तो बात हो जाएगी पूर्णांक की, दूसरी हो जाएगी अपूर्णांक की। अब पूर्णांक जो होते हैं माइनस से शुरू होते हैं, माइनस से 0 पे जाएंगे और फिर 0 से पॉजिटिव की तरफ ये दौड़ते हैं। -2, -1, 0 यहाँ पे होता है इनका सेंटर पॉइंट, 1, 2। देखिए यहाँ पे -2 और -1 जो है वो माइनस का है। अब यहाँ पे 1 और 2 जो है वो प्लस का है। तो -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक वे होते हैं जो प्लस और माइनस में संख्याएं होती है। अब अपूर्णांक की अगर बात की जाए तो अपूर्णांक जो होते हैं वे होते हैं बटे की संख्या। जैसे 11/2, -5/7, -3/5 इत्यादि ये सभी अपूर्णांक होते हैं। बात कंफर्म? अब देखिए जो पूर्णांक है इसी में से इसका भी पार्ट निकलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या, ऋणोत्तर पूर्णांक जिन्हें बोला जाता है। अब ऋणात्मक पूर्णांक जो है -3, -2, -1 और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक ये जाती है। बात क्लियर? अब देखिए पूर्ण संख्या जिसको बोला जाता है ऋणोत्तर पूर्णांक भी यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे अगर पूर्ण संख्या की बात करें, इसको यहाँ पे लिखा गया, वहां पे स्पेस थोड़ा कम था, तो पूर्ण संख्या की यहाँ पे अगर बात करें तो पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होती है और अप टू इन्फिनिटी तक ये जाती है। अब ध्यान से समझिए, अगर हम इसमें से 0 हटा दें, देखिए शून्य और प्राकृतिक संख्या यहाँ पे लिखा गया है। अब पूर्ण संख्या में से शून्य जो है शून्य की साइड लिख दीजिए, और वो प्राकृतिक संख्या जो है अगर शून्य को हटा दिया जाए तो क्या बन जाती है? प्राकृतिक संख्या बन जाती है, दैट इज 1, 2, 3, 4 अप टू ये चलती जाती है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारी वो 1 से स्टार्ट होती है। बात क्लियर? तो करिए आप एक बार इसको नोट, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या होगा। देखिए अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो फिर आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है वो यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए। देखिए जो परिमेय संख्याएं होती है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम
P अपॉन Q, P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, रेशनल नंबर्स कहलाती है। जहां P और Q, जहां ये P और Q जो है वो पूर्णांक का काम करेंगे और Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आपको याद रखनी है परिमेय संख्याओं के लिए। बात कन्फर्म, यही चीज यहाँ पे बताया गया है, P और Q पूर्णांक है तथा Q का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे 4/5 हो गया, 6/7 हो गया, 15/13 हो गया, माइनस 16/17 हो गया, 42.123 4 5 6 इत्यादि, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। देख लीजिए कैसे, 4/5 है, P अपॉन Q यानी अंश बटे हर, अंश जो है 4 है और हर जो है 5 है, यानी Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। बात समझ आई। परिमेय संख्याओं का जो मतलब होता है P अपॉन Q के रूप, यानी परिमेय संख्याओं को देखे तो इनको सिंपल सी भाषा में बोला जाए कि ऐसी संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद ये P अपॉन Q आता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या का जो कनेक्शन होता है वो भिन्न से होता है, फ्रैक्शन से होता है। बात कन्फर्म है। अब यहीं पे अगर बात करें अपरिमेय संख्याओं की, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में, इसका जस्ट अपोजिट है। वहां पे तो हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं में, और अपरिमेय संख्याओं को जो है P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यहाँ पे नहीं आ जाता है, नहीं लिखा जा सकता इनको P अपॉन Q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में इनको नहीं बनाया जा सकता। ऐसी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, जहां P और Q जो है पूर्णांक हो गए और Q का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस जो है सेम है, बस एक चीज यहाँ पे डिफरेंट आई है कि P अपॉन Q के रूप को नहीं लिखा जा सकता इस अपरिमेय संख्या में। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले लीजिए, जैसे बात करें √2 की, √3, √5 पाई और माइनस का √2/√3, 0.1011 इत्यादि जो है ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होगी, इर्रेशनल नंबर्स कहलाती है। बात कंफर्म है, क्योंकि देखिए ये जो एक्सरसाइज 1.2 होगी, यानी सेकंड नंबर की एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर फर्स्ट में, वे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड होगी। या फिर दूसरी भाषा में यूं कहिए कि वो जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीटली इन पे ही डिपेंड है, यही स्ट्रक्चर है उस एक्सरसाइज 1.2 का। एनसीईआरटी जो लगी है, नई किताब आई है, नई बुक आई है क्लास 10th की, उसमें 1.2 है सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हर एक क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या जो है सिद्ध करवाएगा कि सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है। कोई नंबर दे दिया जाएगा, जैसा मान लो यहाँ पे √2 दिया गया है, तो कह देगा सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए भैया हमको सबसे पहले परिमेय संख्या की कंडीशन पता होनी चाहिए, हमको परिमेय संख्या का सहारा लेना पड़ेगा, परिमेय संख्या का यूज करना पड़ेगा, इसकी कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, जिनको हम आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे थ्योरम्स के रूप में। जो थ्योरम्स होगी दोनों को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फर्स्ट थ्योरम का मेन रूप होगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी सेकंड थ्योरम, जिसका हम कंप्लीटली यूज करेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। बात कंफर्म है। तो इन सब का यहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, आप इनको सीरियसली लेकर इनको तैयार करिएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इस टॉपिक 2 के 2 लेक्चर्स यहाँ पे तैयार करें, जिससे कि आपको हर एक पॉइंट अलग अलग क्लियर हो जाए। बात समझ आई? तो आप एक बार इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नेक्स्ट पार्ट की बात करें, तो इसको आपको नोट करके लिख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका नाम है सहअभाज्य पूर्णांक को प्राइम इंटीजर। ठीक है, अब इसका क्या रोल होगा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में। देखिए जो हम a और b वहां पे मानेंगे, वहां पे इनको लेट करना पड़ेगा सहअभाज्य पूर्णांक या फिर सहअभाज्य
संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है ये तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आपको वहां पे पॉइंट जो है वो क्लियर होगा, क्लियर समझ आएगा कि ये सह अभाज्य पूर्णांक या सह अभाज्य संख्या होती क्या है। समझ आई बात। डेफिनेशन आप एक बार यहाँ पे समझ लीजिए। डेफिनेशन में कहा गया है पूर्णांकों का ऐसा समूह, पूर्णांकों का ऐसा समूह जिसका एक अथवा -1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, ध्यान रखना है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात की जाए जैसे 1 3 -2 3 6 35, ये सभी जो है सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। ठीक है। अब जो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने में इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, वो आप यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, या फिर चाहे आप इसको अलग से नोट कर सकते हो। देखिए जो यहाँ पे बात आई है एक अथवा -1, एक अथवा -1 के अतिरिक्त यदि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो वो हमारा सह अभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। और यही बात यहाँ पे कहा गई है कि एक अथवा -1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी जो पूर्णांक है हमारे सह अभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। और ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप डबल इसको निशान लगा लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से भी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपरिमेय संख्याओं को द्वितीय एक्सरसाइज 1.2 को सोल्व करने तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको अलग से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बात समझ आई? तो प्यारे भाइयों बहनों, डियर फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक 2 और टॉपिक 2 का लेक्चर 1 में इतना ही, क्योंकि अगर यहाँ पे ज्यादा आपको बताया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसको भुला लोगे। तो इनको 2 लेक्चर्स यहाँ पे इसलिए तैयार किए गए हैं कि आप इनको आसानी से समझ सको और अप्लाई करना इनको आप सीख पाओ कि कहाँ पे इसको क्या बोलते हैं और किसका क्या मीनिंग होता है। समझ आई बात? तो डियर फ्रेंड्स, इन पॉइंट्स को आप कर लीजिएगा तैयार। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा टॉपिक 2 का नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 2, जिसमें हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं को जो सिद्ध करने का तरीका होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्याओं का किस तरीके से वहां पे यूज किया जाना है, ये सभी बातें उसमें की जाएगी। थ्योरम्स वहां पे आपको कराई जाएगी जिनकी सहायता से अपरिमेय संख्याओं को आसानी से सिद्ध कर दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर 1 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।